क्लास रो किसको रिप्रेजेंट करता है इसमें? क्लास ये हमारी रो है नहीं? वर्टिकल। हाँ, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। क्लास कितनी रोज होंगी ये डिसाइड कौन सा लूप करता है? क्लास इसको प्रिंट करने के लिए हम दो फॉर लूप यूज कर रहे थे नहीं? yes, आउटर लूप। आउटर लूप, राइट। और इसके अंदर एक इनर लूप यूज कर रहे थे। कॉलम्स। ये किसको प्रिंट करता है? कॉलम्स। कॉलम्स। रो 1, रो 2, क्लास फर्स्ट रो में एक स्टार है और कॉलम्स कितने हैं? 5 अगर यहाँ पे बात करें फर्स्ट रो में कॉलम कितने हैं? क्लास फर्स्ट रो में कितने कॉलम हैं? सर 1 one column, राइट। तो जब ये लूप हमारा जब इसकी वैल्यू 1 होगी, ये लूप भी कितनी बार चलेगा? एक एक बार। बार। एक बार, मतलब इस जो आउटर लूप है आई की वैल्यू अगर क्लास हमारी क्या होगी, आई की वैल्यू 1 होगी, अगर आई 1 होगा तो इसका मतलब ये लूप कितनी बार चल रहा है? आई टाइम्स, नहीं? कैसे? अगर आई की वैल्यू 2 होगी, मतलब जब सेकेंड रो में जाएगा क्लास, तो ये लूप कितनी बार स्टार प्रिंट कर रहा है? कितने कॉलम है इसमें? two times, दो दो है। कॉलम। इसका मतलब ये लूप हमारा 2 बार चलना चाहिए। जब क्लास आई की वैल्यू 3 होगी आउटर लूप के लिए, जब थर्ड रो की बात करेंगे, तो क्लास कॉलम हमारा रिप्रेजेंट ये कर रहा है, ये लूप हमारा 3 बार चलना चाहिए क्योंकि 3 कॉलम है यहाँ पे। और क्लास जब 4 होगा तो कॉलम भी 4 होंगे, तो ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा जो इनर लूप है क्लास, ये 4 बार चलना चाहिए। ये क्लियर है सबको? Inner loop represents what class? We can say column or printing the data. क्या प्रिंट करना है ये डिसाइड करता है कौन सा? इनर लूप। आउटर लूप क्या डिसाइड करता है? आउटर लूप रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ रोज। रोज, राइट। कितने नंबर ऑफ रोज हमें क्या करनी है? अब इसमें क्लास अगर सब में ध्यान से देखेंगे तो क्लास इसमें कितनी रो है? सर तब में 4 4 सब में 4 है। मतलब आउटर लूप जो भी होगा क्लास, आउटर लूप की अगर बात करें ध्यान से, तो आउटर लूप क्या बताएगा क्लास? नंबर ऑफ रोज। मतलब ये लूप कितनी बार चलना चाहिए? 4 बार। ये लूप कितनी बार चलना चाहिए? 4 बार। क्लास क्लियर है?
आउटर लूप कितनी बार चलना चाहिए क्लास इन दोनों में? 4 बार। क्लास जब आई की वैल्यू जब रो बढ़ रहा है तो अंदर कॉलम भी बढ़ रहा है ना? यस सर। क्लास जब रो बढ़ रहा है तो कॉलम भी बढ़ रहा है, मतलब वैल्यू हमारी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है ना, इनर वैल्यूज, इनर लूप की वैल्यूज। क्यों? जब नंबर ऑफ रो बढ़ रहा है, क्लास जब रो बढ़ रहा है हमारा 1 2, तो कॉलम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हाँ सर। क्लास जब रो बढ़ रहा है हमारा, रो इंक्रीमेंट हो रहा है तो कॉलम बढ़ रहा है, मतलब उसकी वैल्यू क्या हो रही है? आई पे डिपेंड कर रही है, उसी के साथ क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। हम्म। क्लास इसको भी जरा ध्यान से देखो, एक लूप नीचे इसमें भी हमें लूप लगाना पड़ेगा। आउटर लूप क्लास कितनी बार चलना चाहिए? इन दोनों में आउटर लूप कितनी बार चलेगा क्लास? 4 बार। सर 4 बार ही चलेगा सर। 4 बार ही चलेगा, राइट? लेकिन देखो दोनों में कुछ खास चीजें और भी दिख रही हैं, ध्यान से देखिए। सर उसमें पहले वाले में कॉलम भी 4 है, वो थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में भी नंबर कॉलम सेम है, कॉलम नंबर और रो नंबर। सर स्पेस लूप भी है, स्पेस है, हाँ स्पेस भी है, स्पेस तो लास्ट वाले स्पेस में। लूप लगाना पड़ेगा। नहीं, स्पेस तो ठीक है, स्पेस लूप वो तो अलग बात है। स्पेस लूप जो है हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। क्या होगा, हम कंडीशन की बात ही नहीं कर रहे हैं क्लास। क्या प्रिंट करना नहीं करना, स्टार की जगह पर आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग जेनरिक तरीके से देख रहे हैं कि होगा क्या एग्जैक्टली। क्लास इसमें 4 बार लूप चलेगा, इसमें भी 4 बार चलेगा। इसमें कितनी बार चलेगा आउटर वाला? सर इसमें आउटर वाला चलेगा तो 4 बार, पर सेम इसका 22 पैसा होगा, सेम अपोजिट होगा सर इसका ये। ऊपर हाँ, वाले 4 ही बार तो चलना चाहिए ना, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 4 है सर। दोनों में नंबर ऑफ रोज जो हमारे हैं वो 4 ही हैं, राइट? क्लियर है? लेकिन और क्या हो रहा है जरा बताइए। क्लास ध्यान से देखो, फर्स्ट रो में कितने कॉलम है इसमें? 4। तो जब आई की वैल्यू 1 होगी तो जो इनर लूप होगा वो कितनी बार चलना चाहिए? नहीं सॉरी, जब आई की वैल्यू हमारी 1 होगी, हाँ, मतलब आउटर लूप। आई हम बोल रहे हैं क्लास किसको? आउटर लूप के लिए। और क्लास जे जो हम बोलेंगे, ठीक है, वो हम इनर लूप के लिए। फर्स्ट टाइम जब आई फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब आई की वैल्यू 1 की बात नहीं कर रहे, जब फर्स्ट रो को आई रिप्रेजेंट करेगा क्लास, तो जो जे कितनी बार चलना चाहिए इनर लूप? 3 बार। अरे भाई नहीं कह रहे हम, मैं क्या कह रहा हूँ, आई की वैल्यू जब स्टार्ट होगा यहाँ पे फर्स्ट रो जो होगा, तो फर्स्ट रो में जे कितनी बार होना चाहिए? सर 4 टाइम्स होना 4 चाहिए। टाइम्स। 4 टाइम्स चलेगा। 4 टाइम्स होना चाहिए, राइट? यस सर। ओके, जब क्लास हम यहाँ पे आएंगे, जब सेकेंड आइटरेशन होगा आई की, तो यहाँ पे जे कितनी बार चलना चाहिए? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स चलेगा। और इसमें 2 टाइम्स। थर्ड वाले में और लास्ट वाले में हमारा 1 टाइम्स। एक कॉलम बच गया, नहीं? यस सर। ओके, इसमें जरा ध्यान से देखो क्लास, कि अगर आई की वैल्यू हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, अगर मान लीजिए हमने आई की वैल्यू यहाँ पे 4 रखी है, कितना रखा है स्टार्टिंग में? 4। और जे को हम कितनी बार चला दिए? आई टाइम्स। यस सर। ओके। क्लास इसमें अगर आई की वैल्यू हम क्या रखते हैं? 4। आई इक्वल टू 4, और आई को जो है आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको कर देते 1। और आई को क्लास एक चीज बताओ,
आई को कब तक चलाना है? जो 1 से क्या हो, बड़ा हो। कंडीशन क्या कह रहा है? आई को कब तक चलाना है? जब तक हमें क्या करना है? 1 से क्या हो, 1 के बराबर या बड़ा हो। 1 के बराबर या बड़ा हो। तो क्लास जो आई होगा इस कंडीशन में कब मेट करेगा? इस कंडीशन को मिलेगा कब? ये आई की वैल्यू घटाने पे मिलेगा कि आई की वैल्यू बढ़ाने पे मिलेगा? बढ़ाने या बढ़ाने सर नहीं सर, इसे आई माइनस माइनस कर देंगे यहाँ से, फिर ये प्रिंट होता रहेगा, लूप चलता रहेगा ये। यस सर, डिक्रीमेंट करेंगे। क्या प्लस प्लस करेंगे क्लास? अगर आई की वैल्यू क्या हम बढ़ाना शुरू कर देंगे, क्या हम आई की वैल्यू बढ़ाना शुरू कर देंगे तो आई की वैल्यू 4 है तो कितनी हो जाएगी बाद में? फिर 5 5 हो जाएगी। 5 इंक्रीज हो ग्रेटर देन 1, बड़ा है ना, बराबर है या बड़ा है? यस सर। फिर 6 हो जाएगा। 6 इज ग्रेटर देन 1 तक क्लास का भी ये लूप यहाँ पे मिलेगा, इस कंडीशन को कभी फॉल्स करेगा? नो सर, इसका मतलब हमें इसको क्या करना है? डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे। करेंगे। डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करना है। माइनस माइनस यूज करेंगे। माइनस माइनस करेंगे, प्लस प्लस नहीं करेंगे। अब माइनस माइनस रख के देखो क्या हो रहा है। ये नहीं कि आप एक ही बार लिखेंगे आपका सही हो जाएगा। आपको अप्रोच कैसे करना मैं ये बता रहा हूँ। क्लास i इज इक्वल टू यहाँ पे 4 है, राइट। जो इनर लूप है हमारा उसको हम चाहते हैं कि जो इनर लूप है वो भी 4 बार चले। इनर लूप कितनी बार चले? 4 बार, राइट। यहाँ पे जो j होगा i इज इक्वल टू क्लास, यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं 4 है, माइनस माइनस अगर करेंगे तो i की वैल्यू 4 है, कितना हो जाएगा बाद में? 3 तो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ट्रू है। फिर से आएगा, मैं चाह रहा हूँ कि j की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 3। तो मैं चाह रहा हूँ कि इनर लूप कितनी बार चल जाए? 3 बार। पहली बार कंडीशन कितनी बार चला था? 4 बार। 4 बार स्टार प्रिंट हुआ, फिर से 3 बार स्टार प्रिंट हुआ। अब क्लास हमने क्या किया? माइनस माइनस, अब कितना हो जाएगा? 2। 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस सर। तो 2 बार लूप चला दिया। नहीं, यानी जो j है क्लास वो किस पे डिपेंड कर रहा है? j किस पे डिपेंड कर रहा है? आई पे। j डिपेंड कर रहा है i पे। आई। वैल्यू किसकी चेंज हो रही थी? आई की i की। तो उसके बाद से फिर क्या होगा? यहाँ पे 2 2 बार चलेगा, फिर i माइनस माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा। जब 1 होगा क्लास यहाँ पे, राइट, जब यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस, एक बार स्टार प्रिंट हो जाएगा। और फिर से यहाँ पे क्लास क्या हो जाएगा? i माइनस माइनस 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फॉल्स। तो क्लास हमें क्या करना था? 4 बार स्टार प्रिंट करना था, 3 बार स्टार प्रिंट करना था, 2 बार स्टार प्रिंट करना था और 1 बार स्टार प्रिंट, यही तो करना था। क्लास इसको जब हम करेंगे तब जाके प्रॉपर आएगा। लेकिन किसी को आइडिया लग रहा है कि कैसे हम लोग चला रहे हैं लूप को? ये कितने लोगों को समझ में आ गया कि सर हम हमेशा ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये लूप, आउटर लूप कितनी बार चलना है, चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना हो चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है? वो कौन डिसाइड करेगा? आउटर लूप। कौन डिसाइड करेगा क्लास? आउटर Outer लूप ये डिसाइड करेगा कि कितनी इसमें क्लास कितनी बार चलेगा आउटर लूप? 4 टाइम्स। सर 4 टाइम्स ही चलेगा। 4 टाइम चलेगा। ये भी 4 टाइम्स ही चलेगा, राइट। लेकिन इसमें कुछ और भी प्रॉब्लम्स है, नहीं? इसमें क्लास जब इसको आप प्रिंट करने जाएंगे ना तो इसमें प्रॉब्लम आपको ये आएगा क्लास, आप जब इसको प्रिंट करेंगे यहां से और जब इसको प्रिंट करने आएंगे 3 स्टार क्लास, तो पहले आपको यहाँ पे एक स्पेस देना पड़ेगा। जब इसको प्रिंट करने आएंगे क्लास तो यहाँ पे आपको कितने स्पेस देने पड़ेंगे? 2। जब इसको प्रिंट करने आएंगे क्लास तो कितना स्टार प्रिंट करना पड़ेगा आपको? 3 और जरा ध्यान से देखो, ये जो स्टार वाले हैं ये पैटर्न आप नंबर 2 में प्रिंट कर चुके हैं ना? क्यों भाई? यस सर।
ऐसा आप लोग प्रिंट किए हैं क्या? ऊपर जरा ध्यान से देखिए, ये यस सर, नंबर 2 में। नहीं? सर किए हैं। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि क्लास इसमें जो है ना जो लूप लगेगा उसमें कम से कम 3 लूप यूज होगा। अभी तक जो क्लास जहां पे भी आपको एक्स्ट्रा अगर स्पेस प्रिंट करना पड़ रहा है, राइट, अलाइनमेंट के लिए क्लास, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपका स्टार कैसे हो जाएगा फिर? फिर आपका स्टार ऐसे नहीं होगा ना, फिर तो ये डायमंड बन पाएगा क्लास। अगर इसको जो है, अगर हम स्पेस नहीं देंगे तो ये कहाँ पे चला जाएगा? यहाँ पे। क्यों? अभी जब हम टाइप कर रहे थे तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये स्टार किधर आ गया फिर अभी? इस तरीके से। तब तो दूसरा बन गया ना, जो पहले ये वाला कर रहे थे हम लोग। जो आप यहाँ पे कर रहे थे वही यहाँ पे भी बन गया। तो क्या ऐसे करना है? स्पेस देना पड़ेगा। क्लास इस थर्ड वाले के लिए स्पेस देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? यस सर। देना सर पड़ेगा। देना पड़ेगा सर। बिना स्पेस के अलाइनमेंट नहीं होगा। तो उसको करने के लिए क्लास आपको एक एक्स्ट्रा लूप की जरूरत पड़ेगी। मैं दोबारा से इसको अलाइन कर दे रहा हूँ। अब आपको करना क्या है? अब चलो एक नंबर वाले की बात करते हैं, फिर तीसरे 3 लूप की बात करते हैं। अपर राइट की बात करते हैं, राइट। क्लास अपर राइट में भी अलाइनमेंट करने के लिए क्या स्पेस देना पड़ेगा क्या? ये जो काम आप Yes, यहाँ पे sir. कर रहे थे, क्या इसी तरीके के यहाँ पे स्पेस देना पड़ेगा? वो सर स्पेस नहीं, इसमें नहीं देना होगा सर। फर्स्ट वाले में सेकंड वाले में नहीं होगा। फर्स्ट वाले में स्पेस नहीं देना पड़ेगा? सर देना पड़ेगा। सर फर्स्ट वाले में तो सर देना होगा, मैं सेकंड वाली कर रहा हूँ, सेकंड वाले में हाँ, नहीं वही देना बात होगा। कर रहा हूँ। फर्स्ट वाले में स्पेस, वही तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से इसको अगर हम जब तक इस तरीके का ट्रायंगल का हम वहां पे स्पेस नहीं देंगे ऐसा, तब तक ये बनेगा नहीं बनेगा सर, स्पेस इसमें नहीं नहीं देना बनेगा। होगा। तो हमें वहां पे स्पेस देना पड़ेगा, राइट। तो पहले तो क्लास यहाँ पे स्पेस प्रिंट कराना है, और स्पेस कैसा है? स्पेस यहाँ पे पहले 3 होगा, 1 2 3, राइट। और फिर वो डिक्रीज कर रहा है। वैसा किया आप लोगों ने यहाँ पे? किया तो है ना चौथे नंबर में? क्यों? अभी तो उसकी बात कर रहे थे। क्लास इसी को तो उठा के वहां पे फिट कर रहे हैं ना स्पेस में। यस सर। तो क्लास इस वाले में आपको स्पेस देना पड़ेगा, और इस वाले में भी आपको क्या देना पड़ेगा? इस Please. स्पेस और देना इसमें भी पड़ेगा। स्पेस देना पड़ेगा। तो क्लास जब भी आपको इस तरीके का लूप मिलेगा, जब आपको लग रहा होगा कि हाँ वहां पे स्टार प्रिंट करना है, चाहे नंबर प्रिंट करना, आपको स्पेस की भी जरूरत है, ठीक है, तो कंफर्म वहां पे आपका जो है क्लास एक एक्स्ट्रा फॉर लूप आएगा। ओके सर। मतलब जो है, आप इसमें स्पेस नहीं था तो इसमें 2 लूप से काम चल जाएगा, इसमें भी 2 लूप से काम चल जाएगा, लेकिन इन दोनों में क्लास स्पेस देना पड़ेगा सर। स्पेस देना पड़ेगा। तो कितने लूप आएंगे? 3। एक लूप के अंदर 2 लूप चलेगा, बताएंगे अभी, राइट। ओके। तो अब हम आगे चल करके अगर इसमें हम 3 लूप यूज कर लेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। ये क्लियर है सबको, ये स्पेस वाली प्रॉब्लम जो थी? अब एक दूसरी प्रॉब्लम भी है क्लास, वो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा अभी। दूसरी प्रॉब्लम ये है
हाँ, यहाँ पे अभी बात कर रहे थे सर, हमें डिक्रीज करना है। यहाँ पे क्या करना है हमें? माइनस माइनस भी करना है। ये वाला क्लियर था कि कब माइनस करना है हमें? अच्छा क्लास, एक चीज बताओ, इसमें सेकंड वाले में माइनस माइनस कहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, ये बताइए पहले। अभी तक जितना बताया है बस उसके हिसाब से बताइए, क्या इसमें कोई माइनस का लूप लगेगा? लगेगा ऐसा माइनस का लूप, वो भी स्पेस के लिए लगेगा सर। यहाँ पे माइनस हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। yes, yes. तो ऐसे ही तो यहाँ पे चल रहा है ना, यानी यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा? कहीं ना कहीं माइनस इसमें भी आएगा, नहीं? किसको डिक्रीज करना है? एक काम करते हैं, फोर्थ वाले को पहले डेवलप करते हैं। कितनी रो लेनी है क्लास? सपोज हमें नंबर ऑफ रोज लेनी है 5। ठीक है, एक फॉर लूप लेते हैं यहाँ पे, कंट्रोल स्पेस i लेस देन इक्वल टू क्लास n कर देते हैं। ऐसे तो चलाना नहीं था, क्योंकि क्लास हमको क्या करना था, ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, लेकिन हमको भी पता चल रहा था सर i को मैं क्या करना था, i को क्या करना था इसमें? डिक्रीज करने डिक्रीज करना था, राइट? माइनस माइनस, तो क्लास माइनस माइनस करना था, तो हमें चलाना कहाँ से पड़ेगा? i इक्वल टू n से चला दें, एंड i इज ग्रेटर देन इक्वल टू कहाँ तक क्लास? सर एन तक और ही माइनस चलेगा। माइनस नहीं करेंगे तो कभी कंडीशन मेट नहीं होगी। इसके अंदर क्लास एक और लूप लेते हैं। ये क्लास किस पे डिपेंड कर रहा था? जितनी क्लास आई वहां पे आई घट पे रहा था, जितना माइनस हो रहा था आई, उतनी ही बार तो जे चल रहा था। तो जे कितनी बार चलेगा? कितनी बार? जितनी आई की वैल्यू होगी, और इक्वल टू तक चलेगा तो आई जे इज लेस देन, और इसको 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। और क्लास उतना चलने के लिए अगर 1 से चल रहा है और अगर 4 तक जाना है, तो जे को क्या करना पड़ेगा? प्लस प्लस करना पड़ेगा कि माइनस माइनस? क्लास जे 1 से स्टार्ट हो रहा है और आई तक चलना है, आई की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो सर जे को प्लस प्लस होगा यहाँ पर। प्लस प्लस होना पड़ेगा, राइट? तभी तो बढ़ेगा ना, 1 2 3 4 5, राइट? और क्लास यहाँ पे वाई एस को यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, क्या? स्टार। सपोज स्टार, राइट? इस तरीके से जैसे क्लास से लूप कंप्लीट होगा, इनर लूप हमें रो को चेंज करना है, तो लेकिन यहाँ पे क्लास प्रिंट कर देते हैं ना, प्रिंट नहीं करते, नहीं? वाई एस ओ, और यहाँ पे हमको करना है क्या? ओनली स्पेस लाइन चेंज करना है, नहीं? डबल कोट सर। नहीं, वो तो ऐसे लाइन चेंज कर देगा, राइट? इसको रन करिए और फिर डिबग करके देखिए। राइट क्लिक, रन है जावा एप्लीकेशन। रिकॉर्डिंग स्टार्ट था ना? अरे इसकी तो रिकॉर्डिंग ही सर मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं भेज दूंगा। है। ठीक है, दे दीजिएगा, तब तक हम कर लेते हैं। सर कंडीशन भी तो देखनी पड़ेगी सर, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा सर वहां पे। कहाँ पे? अब जो आउटर लूप चला है वहां पे, यहीं पे सर। अच्छा, वो हम लोगों ने गलत कर दिया ना। अच्छा, पहले से हम लोगों ने, ठीक है।
आई की वैल्यू घटेगी तो बड़ी है तभी तो, नहीं? यस सर। तो जे लेस देन आई। रन है जावा एप्लीकेशन। एक काम करते हैं, अब इसको डिबग करके बताते हैं। डिबग एस। मम्मी आप बना ले रहे हैं रोटी में। अच्छा, तो डिबग करने पे भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि हम लोग ने डिबगर पॉइंट ही लगाना भूल गए, नहीं? तो क्लास हमें डिबगर कहाँ पे लगाना है? लाइन नंबर 10 में। तो इस पे डबल क्लिक करेंगे जाके, ठीक है। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे कब आ रहा है, लाइन नंबर 12 में भी लगा दे रहे हैं कि यहाँ पे हमारा कर्सर कब आ रहा है, ठीक है। जब आएगा तो यहाँ पे रुकना चाहिए, ओके। तो राइट क्लिक करते हैं दोबारा। क्लास जब तक डिबगर पॉइंट नहीं होगा, डिबग करने का कोई फायदा नहीं है, वो नॉर्मल एप्लीकेशन के जैसे क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। अभी देखो एज ए डिबग मोड में स्विच हो गया। क्लास यहाँ पे कर्सर आया और यहाँ पे देखो आई की वैल्यू कितनी है क्लास? आई की वैल्यू कितनी है अभी? 5 है। और क्लास 5 जे, और जे की वैल्यू कितनी है? 1 1। आप यहाँ पे वेरिएबल्स भी देख ही लो। क्लास साइड में देखो, यहाँ पे ये जो एक्स बना है ना, इस पर क्लिक करते हैं। अभी क्लास आई की वैल्यू 5 है और जे की वैल्यू 1 है, ठीक है। कंडीशन लगा हुआ जे इज लेस देन इक्वल टू आई। जे की वैल्यू देखिए 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। ट्रू है? ट्रू है ना क्लास? जे देखिए ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जे इज लेस देन इक्वल टू आई। तो जे की जगह पर कितना रखिए 1, और 1 और आई की जगह पर कितना रखेंगे 5 तो 1 5 से छोटा होता है ना, यस सर। तो ट्रू है। तो स्टेप ओवर करते हैं। नेक्स्ट जे प्लस प्लस होगा क्लास, यहाँ पे जे कितना हो गया देखिए 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 है क्लास। क्लास 2 5 से छोटा है कि नहीं है? 3 सर 5 से छोटा है। इसमें कौन कौन लोग हैं? आवाज नहीं आ रही है किसी की भी। ये आप लोगों को समझ आ रहा नहीं आ रहा है? यस हाँ सर सर। क्लियर हो रहा है सब कुछ। तो बैटरी जाने वाली है हमारी। आई थिंक हमारा चार्जर नहीं होगा ना, एक सेकंड। ठीक है क्लास, इसको फोकस करो पहले। 4 हुआ, 5 हुआ, क्लास 5 हुआ, अब बाहर चला गया लाइन नंबर 12 में, ठीक है। क्योंकि कंडीशन हमारा क्या हो गया, अब वहां पे 6 हो गया तो फॉल्स हो जाएगा। और फिर आई की वैल्यू माइनस माइनस हो जाएगी। आई की वैल्यू कितनी होगी जरा ध्यान से देखिए, 4 सर। 4 हो वही गई। सर अब चेक होगा, कहाँ तक चेक होगा? 4 तक। अब जैसे 4 बार लूप चलेगा क्लास, इसके बाहर आ जाएगा। अब आई माइनस माइनस होगा, आई की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। अब जे कितनी बार चलेगा? इनर लूप 3 बार। 3 बार। नीचे स्टार भी प्रिंट हो रहा है देखिए, 3 बार हुआ, इसके बाहर आ जाएगा फिर, हाँ सर। ठीक है। फिर आई माइनस माइनस हुआ, आई की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। वही लास्ट कंडीशन है। ये कैसे वर्क करा, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो इस डायमंड वाले में इसमें कैसे अप्रोच करना आपको ये भी क्लियर है, और इसमें कब हमें डिक्रीज करना आपको ये भी क्लियर है। अगर हम इस लूप की बात करेंगे क्लास, ठीक है, तो इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है एक में, और एक में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे स्पेस वाले में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट। डिक्रीमेंट भी हो रहा है, राइट। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा तो चल रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो ये हमारा किसका किसका कॉम्बिनेशन हो रहा है इसमें? वही सर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का ही हो रहा है। इसमें भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, राइट। और इन दोनों में आपको जो लूप लगेगा, एक लूप के अंदर जैसे एक लूप चल रही, ठीक है, इसके अंदर एक और लूप चलेगा, एक स्पेस को प्रिंट करेगा और एक स्टार को प्रिंट करेगा। आप लोग ट्राई करेंगे क्या?
हाँ सर बिल्कुल। आप लोग ट्राई करेंगे? यस सर। यस सर। यस सर। ये कोई एक देख लेंगे हम लोग, नहीं एक करते हैं, एक आप लोग करिएगा कोई, लेकिन सिस्टम हमारा डाउन हो सकता है कभी भी, ठीक है ना। और आई होप चार्जर है नहीं यहाँ पे अभी। तो कौन सा करा जाए इसमें से? पहला और वाला पहला और तीसरा कौन सा? सर कोई सा भी सर कर लो, फर्स्ट जल्दी वाला कर बता लो। दो। फर्स्ट वाला। अब फर्स्ट वाले में देखो क्लास क्या है, इसको अलग लेके आते हैं। फर्स्ट वाला मतलब यही ना। अब इसमें क्या है आपका क्लास, यहाँ पे स्पेस, पहले 3 स्पेस, एक ट्रायंगल आपका ये चलेगा, स्पेस स्पेस स्पेस।